फिल्म की शुरुआत में हमारा इंट्रो बॉन्ड नाम के एक लड़के से होता है। बॉन्ड खाना पकाने में बहुत ही टैलेंटेड है और ब्लू हाउस में सबसे कम उम्र का शेफ है, जो साउथ कोरियाई प्रधानमंत्री का ऑफिशियल घर है। उस शाम बॉन्ड को पता चला कि हाउस एक चीनी एम्बेसडर के लिए डिनर को होस्ट कर रहा है। एम्बेसडर मछली की हड्डी से बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए बॉन्ड को बिना हड्डियों वाली स्वादिष्ट मछली की डिश तैयार करने का ऑर्डर दिया गया है। बॉन्ड ने उनके ऑर्डर पर ध्यान दिया और तुरंत डिश तैयार करना शुरू कर दिया। रात होने पर डिनर तैयार है और एम्बेसडर को परोसा गया। अफसोस की बात है कि जैसे ही एम्बेसडर ने मछली को काटा, उसे उसमें एक कांटा मिला। ये बॉन्ड को एक गंभीर दुविधा में डाल देता है, क्योंकि कई गार्ड उसे ढूंढने के लिए हवेली की तलाशी लेते हैं। अगले सीन में घटना की जांच कर रहे पुलिस ऑफिसरों की एक जोड़ी बॉन्ड के अपार्टमेंट में पहुंचती है और उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। बॉन्ड जानता है कि वह मुसीबत में है, इसलिए वह बालकनी से भागने की कोशिश करता है, जबकि ऑफिसर उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। इस सब में बॉन्ड दुर्भाग्य से नीचे एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है, जिससे उसका सिर पूल के बेस पर टकरा जाता है। किसी कारण से वह गिरता रहता है, तभी एक लेडी उसकी ओर तैरती है और उसके होठों पर किस कर लेती है। जब बॉन्ड जागता है तो वह खुद को एक अजीब बिस्तर और यहाँ तक कि एक अलग कमरे में पाता है। बॉन्ड को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वह तुरंत पास के शीशे की ओर भागता है। उसका रिफ्लेक्शन उसे हैरान करता है, क्योंकि बॉन्ड को पता चलता है कि वह एक लेडी बन गया है। वह एक पल के लिए सोचता है, लेकिन अंत में वो ये सोचता है कि गिरने के कारण वह सपना देख रहा होगा। क्या हो रहा है ये जानने के लिए बॉन्ड कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर दर्जनों लेडीज मिलती हैं, जो उन्हें ग्रीट करती हैं और उसे प्रिंसेस कहती हैं। इससे आश्चर्यचकित होकर बॉन्ड इमारत के बाहर भागती है, लेकिन अचानक उसे कमर के नीचे कुछ नहीं फील होता। तभी बॉन्ड को पता चलता है कि उसने अपना बनाना खो दिया है। बॉन्ड इससे डरा हुआ है और शुरू में उसे विश्वास होने लगा कि उसे सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए किडनैप कर लाया गया है। हालांकि जब वह अपने आसपास को अच्छे से ऑब्जर्व करती है, तो बॉन्ड को पता चलता है कि वह टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चली गई है। यह एहसास उसे सदमे में डाल देता है और आखिरकार उसे महल में वापस लाया जाता है। अगले दिन बॉन्ड उठता है और एक नौकरानी से अपनी वर्तमान पहचान के बारे में जानता है। ये पता चला है कि उसने वर्ष 1851 में जोसियन राजवंश में टाइम ट्रैवल किया था। इसके अलावा वह अब एक शाही वार्ड किम सो यंग के शरीर के अंदर है। मामले को बदतर बनाने के लिए बॉन्ड को पता चला कि किम राजा से शादी करने वाली है और कुछ ही दिनों में रानी बन जाएगी। नौकरानी यह भी बताती है कि एक एक्सीडेंट के बाद उसका शरीर झील पर तैरता हुआ पाया गया था। सौभाग्य से गार्डों ने उसे ढूंढ लिया और उसे वापस महल में ले आए। ये सुनकर बॉन्ड ने अनुमान लगाया कि उसकी और किम दोनों की आत्माएं बदल गई होंगी और अनुमान लगाया कि घर वापस जाने का टिकट झील है। बॉन्ड नौकरानी से उसे झील तक ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह उसमें कूदकर वर्तमान में लौटने का प्लान बना रहा है। अफसोस की बात है कि कूदने की उसके प्लान में एक रुकावट आ जाती है, क्योंकि वह कीचड़ भरी जमीन पर गिरती है। ये पता चला कि ग्रैंड क्वीन ने महल के सेवकों को रात भर झील को खाली करने का आदेश दिया ताकि कोई भी दोबारा पानी में न गिरे। बॉन्ड इस खबर से निराश है, लेकिन फिर भी मानता है कि वो पानी ही उसका रास्ता है। इसलिए वह किसी भी जल स्रोत में खुद को डुबाने की बेताब कोशिश करती है। यहाँ तक कि वह फर्श साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पानी की बाल्टी में अपना सिर डालने तक की हद तक पहुँच जाती है। हालांकि उसके सभी प्रयास असफल साबित होते हैं। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ गया। बॉन्ड राजवंश के रीति रिवाजों से अनजान है, लेकिन अपनी नौकरानियों की मदद से जरूरी शादी की रस्मों को पूरा करने में सफल हो जाती है। उस रात बॉन्ड, जो अब रानी है, को राजा के रूम में उसके साथ सोने के लिए इनवाइट किया जाता है। बॉन्ड इस इनवाइट से भयभीत हो जाता है और राजा को बेहोश करने की उम्मीद से कुछ शराब ऑफर करता है। सौभाग्य से राजा सो जाता है, जिससे बॉन्ड को काफी राहत मिलती है। अगले दिन बॉन्ड हैंगओवर के साथ उठता है और उसे कुछ खाना दिया जाता है। हालांकि वह खाने से निराश हो जाती है और शाही रसोई को इसके बजाय रेमन पकाने का संदेश भेजती है। शेफ इस रेमन शब्द से भ्रमित है, लेकिन बॉन्ड के ऑर्डर्स के आधार पर वो उस भोजन को बनाने की कोशिश करता है। शेफ कई बार डिश बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉन्ड हर प्रयास से नाराज होता है। पहली डिश बहुत हेल्थी है, जबकि बाद की डिश बहुत फीका और मसालेदार है। अंततः शेफ परेशान हो जाता है और हार मान लेता है और बॉन्ड से इसे खुद पकाने के लिए कहता है। बॉन्ड अपनी कुकिंग तकनीक को याद करते हुए डिश तैयार करने का फैसला करता है। बॉन्ड रॉयल किचन में प्रवेश करता है और तुरंत एक चाकू उठाता है। उसकी नौकरानी को चिंता होती है, क्योंकि रानी ने बचपन से कभी खाना बनाने का प्रयास नहीं किया है। इसलिए नौकरानी अन्य नौकरों के साथ उम्मीद करती है कि वह रसोई में गड़बड़ी करेगी। हालांकि सभी नौकरों को हैरानी हुई जब बॉन्ड ने बड़ी तेजी और सटीकता से सब्जियां काटना शुरू कर दिया। वह हर चीज को बिल्कुल सही आकार में काटती है। आखिरकार एक बेहतरीन डिश बनाती है। बॉन्ड रेमन को वापस अपने रूम में ले जाता है और अपनी सबसे करीबी नौकरानी के साथ खाने का मजा लेता है। रसोई में वापस शेफ को बॉन्ड की खाना पकाने की स्किल से जलन होती है और वह बोलता है कि खाना सिर्फ अच्छा दिखता है, लेकिन स्वाद में अच्छा नहीं लगता है।
अपनी बात पर खरे उतरने के लिए रॉयल शेफ बर्तन में बचे हुए खाने को खाता है। हालांकि जैसे ही वह कुछ खाता है, वह हैरान हो जाता है कि यह कितना अच्छा है कि वह झटके से अपना चम्मच भी गिरा देता है। अगले सीन में बॉन्ड को अचानक एक आइडिया आता है। नई रानी को एहसास हुआ कि वह अपने कुकिंग स्किल से शाही परिवार को आसानी से जीत सकती है। ग्रैंड क्वीन ने झील को सूखा दिया, इसलिए यदि बॉन्ड उसे कुछ भोजन देकर खुश कर सकता है तो वह झील को फिर से भरने के लिए सहमत हो सकती है। बॉन्ड तुरंत रसोई में लौट आता है, लेकिन जलन में रॉयल शेफ अपने अधिकार का दावा करता है और उसे ग्रैंड क्वीन के लिए तैयार किए गए भोजन का इंस्पेक्ट करने से मना कर देता है। बॉन्ड इससे नाराज हो जाता है और उसे स्पीड कुकिंग प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता है। रॉयल शेफ शुरू में लड़ाई से पीछे हट जाता है, लेकिन बॉन्ड द्वारा उसे छेड़ने के बाद चुनौती स्वीकार कर लेता है। एक नौकर घंटी बजाता है और प्रतियोगिता शुरू होती है। मुख्य रसोइया अपना चाकू लेता है और बड़ी चालाकी से गाजर का एक गुच्छा काट देता है। हालांकि रानी के हाथ तेज हैं और कुछ खीरे आसानी से काट लेती हैं। कई मिनट पकाने के बाद बॉन्ड की डिश तैयार है और वह सबसे पहले घंटी बजाती है। इस प्रकार वो प्रतियोगिता जीत जाता है। रॉयल शेफ इस पर नाराज है और बोलता है कि हाँ, स्पीड जरूरी है, लेकिन स्वाद शेफ के असली स्किल की आखिरी परीक्षा है। बॉन्ड आत्मविश्वास से सहमत हो जाता है और रॉयल फूड इंस्पेक्टर से दोनों डिशों को चखने का अनुरोध करता है ताकि पता चल सके कि कौन सा बेहतर है। इंस्पेक्टर बॉन्ड के व्यंजन से मोहित हो जाता है और उसे बेहतर डिश घोषित करता है, जिससे उसे रॉयल किचन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। बॉन्ड अपने नए स्टेटस का उपयोग अपने लाभ के लिए करती है, क्योंकि वह ग्रैंड क्वीन के भोजन को टेस्ट करती है। बॉन्ड को उसके फूड ऑप्शंस से पता चलता है कि ग्रैंड क्वीन अपने हाल के दांत दर्द के कारण खाने में नखरेबाज है। इस प्रकार बॉन्ड ने ग्रैंड क्वीन के लिए नर्म भोजन बनाने का निर्णय लिया। बॉन्ड तुरंत काम पर लग जाता है और आलू का दलिया बनाना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह बर्तन में थोड़ा दूध डालती है और सही सामग्री डालती है, बीच बीच में स्वाद लेती है। फिर आखिरकार दलिये को बर्तन में डाल दिया जाता है, जिसके बाद डिनर को एक सुंदर प्रेजेंटेशन के लिए कुछ फूलों की टॉपिंग के साथ परोसा जाता है। बॉन्ड फाइनल प्रोडक्ट से प्रसन्न होता है और इसे स्वयं ग्रैंड क्वीन को सौंप देता है। रानी ने भोजन का भरपूर आनंद लिया, लेकिन इस बात पर प्रकाश डाला कि पकवान उत्तम नहीं था, क्योंकि यह ठंडा आया था। टेम्परेचर बदलने के कारण पूरी तरह से मसले हुए आलू गांठ बन गए, इसलिए उसका टेस्ट थोड़ा बदल गया है। साथ ही दलिया प्लेट के किनारों पर फैल गया, जिससे प्रेजेंटेशन पर भी असर पड़ा। ये सुनकर बॉन्ड परेशान हो जाता है और दुखी होकर महल की ओर अपनी जर्नी शुरू कर देता है। अपनी गाड़ी में रहते हुए बॉन्ड ग्रैंड क्वीन को भोजन पहुंचाने के दूसरे तरीके के बारे में सोच विचार करता है। कुछ ही समय बाद वह एक शानदार आइडिया लेकर आता है। बॉन्ड एक कपड़ा सिलता है और अपनी नौकरानी से रॉयल इंजीनियरों को कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ कपड़ा पहुंचाने को कहती है। बॉन्ड के निर्देश पर इंजीनियर एक विशेष खाने डिलीवर करने वाली गाड़ी का निर्माण करते हैं, जो कपड़े द्वारा सभी तरफ से अच्छे से ढका है। इस बीच बॉन्ड बहुत से स्वादिष्ट भोजन तैयार करता है और नौकरों को नए डिजाइन किए गए कैबिनेट का इस्तेमाल करके उन्हें डिलीवर करने के लिए कहता है। ग्रैंड क्वीन को गर्म भोजन मिलता है और वह इसका आनंद लेती है। कुछ भी बचा हुआ खाना वापस नहीं आता। आखिरकार इंजीनियर बॉन्ड के पास लौट आए और खुशखबरी दी कि आविष्कार सफल हुआ। कुछ दिनों बाद राजा एक विशाल बैंक्वेट का आयोजन करता है और पूरे देश से डेलीगेट्स को इनवाइट करता है। दुर्भाग्य से भोज के दिन रसोइया बीमार हो जाते हैं और शाही रसोई में काम करने वालों की कमी हो जाती है। बॉन्ड ने इसे नोटिस किया और मदद करने का फैसला किया। वह बैंक्वेट से चुपचाप बाहर निकलती है और रसोई में आती है। बॉन्ड को पता चला कि पेंट्री में सामान कम है, क्योंकि उस दिन के लिए आने वाला किराने का सामान नहीं आ सका। लिमिटेड सामान के साथ बॉन्ड के पास क्रिएटिव होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रानी अपने हेल्परों के साथ आलू का एक आसान लेकिन अनोखी डिश तैयार करती है। बॉन्ड आलू को छीलकर एक छड़ी के चारों ओर लपेटता है और इसे डीप फ्राई करता है, जिससे ये कुरकुरा और क्रंची हो जाता है। जब मेहमान पहली डिश देखते हैं तो शुरू में नाखुश होते हैं, क्योंकि वे शाही भोज के लिए कुछ क्लासी की उम्मीद करते हैं। हालांकि जैसे ही वे वो अनोखी डिश चखते हैं, उनकी आंखें अप्रूवल में चमक उठती हैं और वे इसके स्वाद से हैरान हो जाते हैं। बॉन्ड की दूसरी डिश थोड़ी अधिक कठिन है, क्योंकि रसोई में कोई मीट नहीं है। वह टमाटर के स्वाद के साथ वेजी बर्गर बनाने के लिए बीन्स का रचनात्मक रूप से उपयोग करती है। बॉन्ड अपने आविष्कार से खुश है और उसने इसे आधुनिक मैकडॉनल्ड्स से प्रेरित होकर मैकडोनाल्डू नाम दिया है। ये डिश भी आलू की डिश की तरह हिट हो जाती है और गेस्ट इसके फैन होते जाते हैं। फाइनल डिश के लिए बॉन्ड एक ट्विस्ट के साथ एक क्लासिक जेली डेसर्ट बनाता है। वह जेली की छड़ियों पर स्पेशल मैसेज लिखता है और उन्हें फॉर्चून जेली कहता है, क्योंकि मिठाई खाने के बाद आपको अपना भाग्य पढ़ने को मिलता है। मेहमान क्लासिक जेली का आनंद लेते हैं और अपनी अपनी किस्मत पढ़ने का आनंद लेते हैं। शुरुआती दिक्कतों के बावजूद बॉन्ड के खाना पकाने की वजह से बैंक्वेट जबरदस्त हिट रहा। ग्रैंड क्वीन, जो भोज में भी शामिल हुई थी, बॉन्ड के स्किल से इम्प्रेस्ड हुई और आखिरकार उससे एक विश करने के लिए कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के बॉन्ड ने झील को फिर से भरने के लिए कहा। ग्रैंड क्वीन ने उसके रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया और नौकरों को काम शुरू करने का आदेश दिया। अफसोस की बात है, चूंकि यह 19वीं सदी है, इस कार्य में सहायता के लिए कोई उन्नत मशीनें नहीं हैं। नौकर केवल लकड़ी की बाल्टियों से ही पानी को ट्रांसफर कर सकते हैं।
ये प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा धीमी है क्योंकि नौकरों को शहर के कुएं से झील तक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। बॉन्ड इससे नाराज हो जाता है और तेजी से एक नया तरीका लेकर आता है। वह प्रत्येक नौकर को एक स्थान पर रहने और बाल्टी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कहती है। लोग इस प्रणाली से खुश हैं क्योंकि इससे काम आसान और तेज हो जाता है। वे सभी काम जारी रखते हैं और उस पर धैर्यपूर्वक काम करते हैं जबकि बॉन्ड लंबी प्रक्रिया की देखरेख करता है। कई दिन बीत गए लेकिन झील अभी तक नहीं भर पाई है। बॉन्ड जल्द ही इंतजार करते करते थक जाता है और हताश हो जाता है। सौभाग्य से बहुत तेज बारिश शुरू होती है जो धीरे धीरे लेकिन झील को पानी देती है। बॉन्ड मौसम परिवर्तन से बहुत खुश है और बारिश के नीचे खुशी से नाचता है। कुछ घंटों बाद झील भर जाती है और बॉन्ड किनारे पर जाता है और शोर पर अपना नाम लिखता है, जिसके बाद वह झील में कूद जाता है और पानी के भीतर डूब जाता है, जैसा कि उसने फिल्म की शुरुआत में किया था। जब बॉन्ड जागता है तो वह खुद को अस्पताल में देखकर हैरान हो जाता है और देखता है कि एक अफसर उसके बिस्तर से कुछ मीटर की दूरी पर सो रहा है। वह चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन अफसर जाग जाता है और तेजी से उसका पीछा शुरू हो जाता है। बॉन्ड उससे दूर जाने में कामयाब हो जाता है लेकिन दो और अफसर आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। हताश होकर बॉन्ड सड़क पर दौड़ते हुए लोगों से बचते हुए एक ऊंचे प्लेटफॉर्म से नीचे कूद जाता है। वह तुरंत एक पब्लिक लाइब्रेरी की ओर जाता है और एक इतिहास की किताब खोजता है। वहाँ उसे जोसियन राजवंश के बारे में एक पब्लिकेशन मिलता है और वह मुस्कुराता है, ये जानकर कि वह अब इतिहास का हिस्सा बन गया है। हालांकि जब पीछा करने वाले अफसर लाइब्रेरी में पहुँचते हैं तो वो अपनी पुरानी यादों की जर्नी को रोक के प्रेजेंट में आता है। बॉन्ड फिर से भागने की कोशिश करता है लेकिन अफसर समझाते हैं कि वे उसे गिरफ्तार करने के लिए वहाँ नहीं हैं। ये पता चला है कि जोसियन युग में उसकी टाइम ट्रेवल के कारण प्रेजेंट बदल गया है। अब पुलिस उसका पीछा नहीं कर रही है, इसके बजाय वे उसकी रक्षा के लिए वहां मौजूद हैं क्योंकि बॉन्ड अब एक विसिलब्लोअर है और उसने करप्शन के लिए एक हाई लेवल ऑफिसर को बेनकाब किया है। बॉन्ड पास के कंप्यूटर पर जाता है और उसकी बातें सच्ची है या नहीं जानने के लिए वेब पर खोज करता है। इसके तुरंत बाद उसे पता चलता है कि वे सच कह रहे हैं क्योंकि इतिहास में कुछ बदलाव से वर्तमान दुनिया बदल गई है। फिल्म का अंत बॉन्ड के सड़क पर खड़े होने के साथ होता है क्योंकि वह एक पॉजिटिव संदेश देता है कि कैसे अतीत में एक छोटा सा बदलाव भविष्य को बहुत प्रभावित कर सकता है।